दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी देने वाली हूँ जो दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों की फेवरेट रही है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करती, बल्कि आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम और आपके एक्शंस को इस तरह डिज़ाइन करना सिखाती है कि सक्सेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जिसमें एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे लोग शामिल थे। और उस रिसर्च का नतीजा था ये किताब, जो कहती है वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर वाइज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1, द पावर ऑफ थॉट, सोच की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर सक्सेस और हर फेलियर की जड़ एक ही जगह होती है, आपकी सोच में। सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ कर सकते हो तो आप कर लोगे। अगर सोचते हो कि आप वीक हो तो वैसे ही बन जाते हो। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड से एक बार कहा गया कि तुम्हारा गाड़ी का डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा चाहे मुश्किल हो या नहीं, मुझे ये बनाना है। और आखिर में फोर्ड V8 इंजन रियलिटी बन गया। हिल कहते हैं सोच एक एनर्जी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर रियलिटी बनाती है। चैप्टर 2, डिज़ायर, ज़रूरी चाहत। ये चैप्टर कहता है कि सक्सेस का पहला स्टेप है बर्निंग डिज़ायर, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी इच्छा को एक डेफिनेट गोल में कन्वर्ट करना होगा। हिल ने 6 स्टेप्स दिए हैं गोल को अचीव करने के लिए। नंबर 1, अपने माइंड में एग्जैक्ट पैसा या चीज़ डिसाइड करो जो आपको चाहिए। नंबर 2, डिसाइड करो कि उसके बदले तुम क्या दोगे, मेहनत, स्किल्स या नॉलेज। नंबर 3, एग्जैक्ट डेट लिखो कि कब तक चाहिए। नंबर 4, एक क्लियर प्लान बनाओ और इमीडिएटली एक्शन लो। नंबर 5, अपना डिज़ायर लिखकर नोट बनाओ। नंबर 6, रोज सुबह शाम उस नोट को पढ़कर विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल, एडविन सी बर्नीज एक नॉर्मल बंदा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो एडिसन के साथ काम करेगा। उसके पास पैसा नहीं था, डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बर्निंग डिज़ायर था और आखिर में वो एडिसन का पार्टनर बन गया। चैप्टर 3, फेथ, विश्वास की ताकत। डिज़ायर के बाद ज़रूरी है फेथ। फेथ का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराना कि आपका गोल ऑलरेडी पॉसिबल है। हिल कहते हैं फेथ कैन बी डेवलप्ड थ्रू ऑटो सजेशन। मतलब अगर आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालते हो तो धीरे धीरे वो आपके बिलीफ बन जाते हैं। एग्जाम्पल, मोहम्मद अली रोज खुद से कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, और धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस उन्हें वैसा ही बनाता गया। प्रैक्टिकल टिप, रोज अपने गोल्स को लाउडली पढ़ना और फील करना कि आपने वो अचीव कर लिया है, ये सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, अपने आप को समझाने की कला। ऑटो सजेशन एक ब्रिज है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच। आप जो रिपीटेडली अपने दिमाग में डालते हो वो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज कहते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं वेल्दी हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस में वो बिलीफ सेट होता है। अगर आप रोज कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूँ, तो सबकॉन्शियस वही रियलिटी बना देता है। हिल कहते हैं रोज अपने रिटन गोल्स को पढ़कर लाउडली बोलो। विजुअलाइजेशन के थ्रू उस गोल को अपने इमेजिनेशन में देखो। अपने आसपास पॉजिटिव लोग और इन्वायरमेंट रखो। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास ज्ञान। हिल कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड। मतलब सिर्फ जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास एक्सपर्ट्स को रखा जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप उसको सीख सकते हो या एक्सपर्ट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। चैप्टर 6, इमेजिनेशन,
कल्पना की शक्ति। सोचने की सबसे बड़ी ताकत होती है इमेजिनेशन। हिल दो तरह की इमेजिनेशन बताते हैं। नंबर 1 सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पुराने आइडियाज को मिलाकर नया बनाता है, और नंबर 2 क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो डायरेक्ट सबकॉन्शियस और यूनिवर्सल माइंड से नया आइडिया लाता है। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन बनाई। पहले लोग हंस रहे थे, लेकिन उनके इमेजिनेशन ने दुनिया बदल दी और आज हम प्लेन में सफर करते हैं। चैप्टर 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ज़रूरत आपके डिज़ायर और इमेजिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्लान बनाइए, और अगर वो फेल हो जाए तो न्यू प्लान बनाइए। नेवर क्विट। हिल कहते हैं नो वन एवर इज डिफीटेड अंटिल दे क्विट इन देयर ओन माइंड। आपने वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब बनाने के लिए। हर फेलियर एक न्यू प्लान का पार्ट था। चैप्टर 8 डिसीजन, फैसला लेना सीखो। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है क्विक डिसीजन मेकिंग। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो जल्दी फैसला लेते हैं और उसे चेंज नहीं करते इजीली। जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो डिसीजन लेने में हमेशा डिले करते हैं और अपना टाइम डाउट में वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था सक्सेसफुल लोग अपना डिसीजन फास्ट लेते हैं और अपने गोल से चिपके रहते हैं। चैप्टर 9 परसिस्टेंस, मतलब लगातार कोशिश की ताकत। हिल कहते हैं परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। बहुत लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं उनका एक ही सीक्रेट है, वो कभी गिव अप नहीं करते। परसिस्टेंस का मतलब है अपने गोल्स के लिए लगातार एफर्ट्स करना, चाहे प्रॉब्लम्स आए, फेलियर्स हो या लोग हंस लें। एग्जाम्पल, कॉलोनल सैंडर्स KFC के फाउंडर, उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी के लिए 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट के डोर्स नॉक किए। सबने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आखिर में उनकी रेसिपी वर्ल्ड फेमस बन गई। हिल कहते हैं परसिस्टेंस को डेवलप करने के 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 डेफिनेट पर्पस, क्लियर गोल होना। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग डिजायर, बर्निंग पैशन होना। नंबर 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास होना। और नंबर 4 ऑर्गेनाइज्ड प्लान, मतलब कि एक्शन प्लान होना। चैप्टर 10 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, सही संगत की ताकत। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहता है कि आप जब अपने आसपास स्मार्ट और पॉजिटिव लोगों का ग्रुप बनाते हो तो आप उनकी एनर्जी और नॉलेज का यूज करके बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो। हिल कहते हैं नो इंडिविजुअल हैज एवर अचीव्ड सक्सेस विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने अपने आसपास एक्सपर्ट्स का एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था जिसमें इंजीनियर्स, मैनेजर्स और फिनेंस एक्सपर्ट्स थे। फोर्ड उनकी नॉलेज का यूज करके अपना एम्पायर बिल्ड कर पाए। टिप, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको मोटिवेट करे, जिनके पास स्किल्स हो जो आपके गोल्स के लिए ज़रूरी हो। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड, आपका हिडन पार्टनर। सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी इस बुक की समरी का जिक्र आपके बारे में किया है। नेपोलियन हिल भी अपनी बुक में इस चैप्टर में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज है आपके कॉन्शियस थॉट्स और आपकी एक्शन के बीच। जो भी चीज़ें आप रिपीटेडली सोचते हो, फील करते हो, विजुअलाइज करते हो, वो सबकॉन्शियस में स्टोर होता है और फिर आपकी एक्शंस को गाइड करता है। एग्जाम्पल, अगर आप हर दिन अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो और उससे फील करते हो तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट करता है जो आपको राइट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर देता है। हिल कहते हैं सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए ऑटो सजेशन का यूज़ करो, विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव इमोशंस, लव, फेथ, होप को ग्रो करो, नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, एंगर और डाउट को अवॉइड करो। रोज रात में सोने से पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना होता है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं होती हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि आप एक्चुअली अभी कहाँ पर हो और आप कितनी मेहनत करके उस चीज़ को अचीव करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें रजिस्टर होती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आगे के लिए ट्रेन करता है और आपसे खुद उतनी मेहनत करवाता है कि आप अपने गोल को अचीव कर सको।
चैप्टर 12, द ब्रेन, दिमाग, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। हिल कहते हैं कि आपका ब्रेन एक रेडियो स्टेशन की तरह है। ये वाइब्रेशंस रिसीव और ट्रांसमिट करता है। जब आप एक पॉजिटिव गोल ओरिएंटेड फ्रीक्वेंसी पे होते हो तो आप सिमिलर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करते हो। इसी वजह से मास्टरमाइंड ग्रुप का इफेक्ट और बड़ा होता है। एग्जाम्पल, जब तक एक टीम एक ही गोल के लिए काम करती है तो उनके ब्रेन सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं और उन्हें नए आइडियाज़ मिलते हैं जो अकेला बंदा शायद ना ला पाए। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, आत्मिक गाइड। सिक्स्थ सेंस का मतलब है एक इंट्यूटिव पावर जो आपको राइट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। हिल कहते हैं कि ये एक तरह का इनविजिबल काउंसिल है जो सिर्फ तब एक्टिव होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाते हो। एग्जाम्पल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। उनके आइडियाज़ अक्सर एक इंट्यूशन, एक अंदरूनी फीलिंग से आते थे जो उन्हें गाइड करती थी। टिप, अपने माइंड को क्लटर फ्री रखो, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, सिक्स्थ सेंस नेचुरली डेवलप होती है। आई नो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनको इम्प्लीमेंट करना अपनी लेजीनेस को हटाकर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होंगे। चैप्टर 14, द सिक्स्थ घोस्ट ऑफ फियर, डर के 6 भूत। हिल कहते हैं कि सक्सेस को रोकने वाली सबसे बड़ी चीज़ है फियर। वो 6 टाइप ऑफ फियर बताते हैं जो इंसान को वीक बनाते हैं। नंबर 1, फियर ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी का डर। नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे का डर। नंबर 3, फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर। नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार या रिश्तों को खोने का डर। नंबर 5, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुजुर्ग होने का डर। नंबर 6, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। ये फियर्स सबकॉन्शियस को नेगेटिव वाइब्रेशंस देते हैं और सक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं। एग्जाम्पल, बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर या लोगों के क्रिटिसिज्म का डर होता है, लेकिन जो लोग इन फियर्स को तोड़ देते हैं वही बड़े सक्सेसफुल बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, आपका फाइनल टेक अवे फ्रॉम दिस बुक। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला है जिसमें कुछ डेफिनेट प्रिंसिपल्स हैं। क्लियर गोल रखो, उस गोल के लिए बर्निंग डिजायर रखो, अपने माइंड में फेथ डेवलप करो, अपने सबकॉन्शियस को ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन से प्रोग्राम करो, स्पेशलाइज नॉलेज और इमेजिनेशन का यूज़ करो, ऑर्गेनाइज प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करो, पर्सिस्टेंस और मास्टरमाइंड ग्रुप का पावर यूज़ करो, अपने ब्रेन और सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करो और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने अंदर के फियर्स को जीतो। वट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो सोचिए असली किताब पढ़ने पर कितनी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सोच ही रियलिटी बनाती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा और इस बुक की कौन सी ऐसी एक आदत है जिसको आप अपनी लाइफ में आज और अभी से इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे आप भी फ्यूचर में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच।